आप सभी का हिंदू स्टडीज़ इसेंस चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे उन 6 आस्तिक दर्शनों में से एक दर्शन मीमांसा दर्शन, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। तो हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि आज वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। मीमांसा दर्शन की सामान्य विशेषताएं, मीमांसा साहित्य के बारे में, इसमें धर्म की अवधारणा या धर्म किसे कहा गया है, इसमें वेदों का महत्व है जिसे अपौरुषेय भी कहा गया है। इन्हीं सब बातों को हम आज मीमांसा दर्शन में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मीमांसा दर्शन का परिचय। मीमांसा दर्शन का शाब्दिक अर्थ जो है वो आलोचनात्मक विवेचन होता है। मीमांसा दर्शन को ही पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। इसका कारण है कि इसमें कुल 20 अध्याय 20 चैप्टर्स हैं मीमांसा दर्शन में। तो इसमें 12 अध्याय का संबंध सीधा मीमांसा दर्शन से है। फिर मध्य के जो मिडिल जो 4 चैप्टर्स हैं उसको संकर्ष कांड कहते हैं, और अंतिम के 4 जो हैं उसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, यानी कि वेदांत दर्शन, वो ज्ञान योग आधारित। तो मीमांसा दर्शन के जो प्रणेता है वो महर्षि जैमिनी है। मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा और कर्म मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। मीमांसा दर्शन में वेदों के अर्थ, मंत्रों के अर्थ पर ही विचार किया जाता है। मीमांसा दर्शन में कर्म कांड महत्वपूर्ण है, उसी आधार पर यज्ञ या और विधियाँ संपन्न की जाती हैं। मीमांसा दर्शन में धर्म यानी वेद प्रतिपादित नैतिक कर्तव्य का विवेचन किया गया। मीमांसा दर्शन में कर्म सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन इसमें होता है, क्योंकि यज्ञ विधियों से ही, कर्म कांड से ही इसमें प्रमुख बल दिया गया। वेद की प्रामाणिकता पर ही बल दिया गया है। इसका अर्थ है कि वेद अपौरुषेय है, ईश्वरीय वाणी है। मीमांसा दर्शन में धर्म लोक और लोकोत्तर जीवन का नियामक सिद्धांत माना गया। मीमांसा दर्शन में धर्म सम्मत कर्म ही फलदायी माना गया। मीमांसा दर्शन के अंतर्गत वेद में वचनों का तात्पर्य निकालने के लिए कुछ प्रमुख बातों पर मुख्यतः कर्मकांड आधारित धर्म को ही माना गया, प्रमुखता दी गई। मीमांसा दर्शन को कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा, मूल्य मीमांसा और यज्ञ मीमांसा भी कहते हैं। कर्म मीमांसा कहने का अर्थ है यह दर्शन कर्म सिद्धांत को प्रमोट करता है। इसके अनुसार कर्म करके मनुष्य सर्वोच्च पुरुषार्थ, यानी कि लाइफ में जो टॉप प्रायोरिटी है या अचीवमेंट है, पुरुषार्थ, उसको प्राप्त करता है। धर्म मीमांसा, इसका मुख्य आधार जैमिनी द्वारा रचित धर्म सूत्र है। इसमें धर्म यानी वेद के प्रतिपादित नैतिक कर्तव्यों का ही विवेचन किया गया है, विचार किया गया। मूल्य मीमांसा इसलिए कहते हैं कि यह नैतिक सिद्धांतों का, यानी कि फिलॉसफी ऑफ एथिकल एक्शंस को इसमें प्रतिपादित करता है, इस पर विचार करता है। यज्ञ मीमांसा है क्योंकि इसकी यज्ञ और उसकी विधियों के बारे में हमें बताता है, इसलिए यज्ञ मीमांसा भी कहा जाता है। मीमांसा आस्तिक ऑर्थोडॉक्स जो फिलॉसफीज़ हैं 6, उसमें से एक है जो वेद की प्रामाणिकता को सबसे प्रबल तरीके से रखता है कि उसके लिए वेद ही सर्वोपरि है। मीमांसा अनीश्वरवादी दर्शन है क्योंकि यह ईश्वर की सत्ता का समर्थन नहीं करता। गॉड इज़ नीदर द क्रिएटर नॉर रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड नॉर द मोरल सुपरवाइजर ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। मीमांसा दर्शन को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देता है धर्म को। मीमांसा धर्म को ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान देता है। मीमांसा जो है वो एक यथार्थवादी दर्शन, यह जीव और जगत की यथार्थ सत्ता का समर्थक। जगत की ना तो एक खास समय में सृष्टि होती है और ना ही संपूर्ण रूप से लय होता है, अर्थात कि जगत अनादि और अनंत है। उसका ना कोई सृष्टि जानता है, उत्पत्ति जानता है सृष्टि का, और ना ही उसका अंत। तो ये अनादि और अनंत। हम कुछ अब देखेंगे कि
इसके कुछ ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो जैमिनी द्वारा रचित मीमांसा सूत्र है, सबर स्वामी का मीमांसा सूत्र भाष्य, जिसको हम सबर भाष्य भी कहते हैं। इसमें 3 स्कूल्स हो गए या ग्रुप्स हो गए, जिनको 3 संप्रदाय के रूप से देखते हैं। एक भाट्ट संप्रदाय है, कुमारिल भट्ट के जो उसके फॉलोवर्स हैं। दूसरा है प्रभाकर संप्रदाय या प्रभाकर मिश्र के समर्थक हैं, जो उनके व्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। और तीसरा है मुरारी मिश्र। कुमारिल भट्ट की 3 पुस्तकें हैं, श्लोक वार्तिक, श्लोक तंत्र वार्तिक, रचित वृहत टीका एवं लघु टीका। इन्हीं के बारे में नेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कुमारिल भट्ट की पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इसमें हम देखते हैं कि धर्म के विचार जो है, धर्म लोक एवं लोकोत्तर जीवन का नियामक सन, मतलब कि लोक जो है वही धर्म का, या धर्म जो है वही लोक का ही प्राइम गोल सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स। धर्म सम्मत कर्म ही फलदायी होता है, अर्थात दुख, विनाश और सनातन सुख, जिसे स्वर्ग कहा गया है, उसकी प्राप्ति का मार्ग। मीमांसकों में है स्वर्ग, ये स्वर्ग को मानते हैं, स्वर्ग के सिद्धांत को मानते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, यज्ञ विधियां या जो भी वे शास्त्र सम्मत कर्म करेंगे, तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो मीमांसा दर्शन का प्रथम सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा, का अर्थ है वेद विहित कर्म, अर्थात यज्ञ ही धर्म है। मीमांसा का मुख्य उद्देश्य की रक्षा के लिए धर्म के प्रमाण, धर्म के स्वरूप, धर्म के साधन और धर्म के फल की सम्यक व्याख्या, मतलब ओरिजिनल एक्सप्लेनेशंस, उस पर डिस्कशन होना चाहिए करके ही व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित रख पाना संभव हो सकेगा। धर्म के ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन है वेद, यानी कि आपको अगर धर्म को समझना है कि धर्म क्या है, तो उसके लिए केवल एक ही साधन है, वह है वेद। स्वरूप के बोध वाक्य को लक्षण कहते हैं। कुमारिल ने धर्म के 3 लक्षण बताए हैं, वेद प्रतिपादित, प्रयोजन युक्त और सार्थक होना चाहिए। वेद प्रतिपादित इष्ट प्रधान साधनता ज्ञान, इसको संक्षेप में कह सकते हैं कि वेद प्रतिपादित इष्ट साधनता ज्ञान को ही धर्म कहा गया है। इस प्रकार मीमांसा का धर्म कोई विश्वास एवं पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन के नियामक सिद्धांतों से संबंधित। यह जीवन में आपके वेद के जो वचन है उनके तात्पर्य को समझकर ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, जीवन दुखों से दूर हो जाए। इसी का समर्थन मीमांसा दर्शन में किया गया है। यज्ञ आधारित धर्म जिसे होता है उसे पूर्व मीमांसा यानी मीमांसा दर्शन में महत्वपूर्ण बल दिया गया। धन्यवाद।